ओम विश्वं दर्पणं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाप्यहं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणौ मर्दनं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता की। बहुत हमारे लोगों ने बोला कि आप जो है महाराज गीता पे कुछ बोलिए, गीता पे। तो हम चलो प्रयास करेंगे गीता के सारे पूरे अध्यायों का कुछ जो हम जानते हैं, जितना अपने गुरु के द्वारा सीखा उतना बताने की कोशिश करेंगे। इसके पहले गीता के बहुत सारे लोगों ने गीता पे अपने अपने भाष्य लिखे हों। प्रत्येक आचार्य ने भाष्य लिखे हैं। भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत है उनका, अद्वैत दर्शन, उन्होंने भाष्य लिखा गीता पे सबसे पहले। उसके पूर्व आचार्यों ने, बहुत लोगों ने भाष्य लिखा है, जिसका वर्णन भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा है। विशिष्टाद्वैत के श्री रामानुजाचार्य का भी ये भाष्य है, मध्वाचार्य का भी भाष्य द्वैतवाद। अभी हाल के दिनों में श्री मदन मोहन मालवीय जी का भी है, श्री अरविंदो का है, इवन महात्मा गांधी जी ने भी अपना गीता पे मतलब गीता का अनुवाद किया है। लेकिन अभी सवाल इस बात का है, ये मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जितने भी पूर्व हमारे आचार्य हुए हैं, मैं सबका आदर करता हूँ, सब पूजनीय हैं, सब बहुत बड़े विद्वान। लेकिन अब जैसे जो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति, उन लोगों ने जहाँ पर ज्ञान की बात गीता में कही, वहाँ पर भक्ति के हिसाब से उन्होंने अर्थ करने अपना लगाने लगे, उसका अर्थ उन्होंने कर दिया। उसी तरीके ज्ञान के जो आचार्य हैं, ज्ञान मार्गी हैं, उन लोगों ने भक्ति की परिभाषा को ज्ञान में मिलाने की चेष्टा की। तो हमारे हिसाब से, मतलब मेरा अपना ऐसा मानना, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मतलब हमारा ऐसा जैसा जो है वैसा अनुवाद करना चाहिए, मतलब ऐसा बोलना चाहिए। अगर भक्ति की बात गीता में कहीं तो भक्ति है, गीता में तो योग, भक्ति, कर्म सबकी बात कही गई है। तो अब मैं प्रयास करता हूँ आपको एक सही तरह से गीता समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये प्रयास अब कितना सफल होता है कितना नहीं, ये तो समय बताएगा। आप लोगों का मतलब आशीर्वाद रहेगा तो जरूर जो है इसमें हम कर पाएंगे। अच्छा, ये श्रीमद् भगवत गीता, ठीक, अर्थात जो श्रीमान भगवान के द्वारा गाई हुई है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? श्रीमता भगवता गीता। समास तो ऐसे भी बन सकता है ना कि श्रीमती भगवती गीता। ये भगवत गीता श्रीमती है, पर भगवत गीता शब्द में जो गीता शब्द है वो गौड़ है और भगवान शब्द प्रधान है ना, इसलिए श्रीमान विशेषण भगवान का ही होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्मार्त धर्म है उसमें वक्ता की प्रधानता मानी जाती है, लेकिन जो वैदिक धर्म है, वेद उपनिषद, उसमें वचन की प्रधानता मानी जाती है। वचन क्या है, वर्ण क्या है ना। अब ये उपनिषद में अनुभवारूढ़ अर्थ की या लक्ष्यार्थ की प्रधानता होती है, इस पर वचन की प्रधानता से स्मृति होती है। वक्ता, वचन और वाच्यार्थ की प्रधानता से ग्रंथ के 3 भाग हो गए, ठीक है। एक तो वक्ता, दूसरा वचन और तीसरा वाच्यार्थ। तो ग्रंथ के 3 भाग होते हैं, ठीक है। और तीनों का परम तात्पर्य एक ही निकलता है। ये चाहे इधर से देखो, चाहे उधर से, चाहे सीधे देखो, चाहे टेढ़ा देखो, जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गान किया है। अब ये जो श्री कृष्ण अर्जुन पहले वाले, आप पिछले वाले द्वापर की बात कर रहे हो, इसके पहले भी श्री कृष्ण और अर्जुन हुए हैं, वहाँ भी गीता का ज्ञान हुआ। और उसके पहले भी, फिर उसके पहले जो चतुर्युग खत्म हुआ तो फिर द्वापर आया, उसके पहले भी श्री कृष्ण अर्जुन हुए हैं, तो वहाँ भी गीता का गान हुआ। तो गाने वाला जो भजन गाता है, ये जो गाता है या पद गाता है, वो जरूरी नहीं कि उसी ने लिखा हो एंड उसका वो रचयिता हो, है ना, ये कोई आवश्यक तो नहीं है। वो दूसरे का बनाया हुआ भजन या पद भी लोग गाते हैं और अच्छा भी वही लगता है ना।
अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा है रामचरितमानस, बोला प्रथम मुनि ने हरि कीरति गाई और तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। समझ में आ गया? कहने मतलब ये है कि पहले भगवान पहले लिखा होता, पहले लिखा है किसी ने या कोई चीज लिखी है, उसके बाद हमने उसको बोला है। तो संगीत में केवल स्वर ताल का अलंकार होता है और अपने बाएं बनाए हुए पद में, भजन में, ठुमरी दादरा में क्या होता है, कवित्व का अभिमान भी आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो श्री कृष्ण में तो अहम का एक कुछ भी है ही नहीं, अहम बना है ही नहीं, उसमें गुंजाइश ही नहीं। वे तो अर्जुन के अभिमान पर बार बार ठोकर मारते हैं, नहीं मानते हैं। इसलिए गीता को श्रीमता भगवता गीता अथवा श्रीमती भगवती गीता कह सकते हो आप। यदि आप ध्यान दें तो श्रीमतो भगवतो गीता भी हो सकता है। गीता को क्रियापद मत मन मान लो तो ये संज्ञा हो जाएगी। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये पवित्र गीता शास्त्र है। ये शास्त्र किसका है? ये भगवान का शास्त्र है, भगवत कर्मक शास्त्र है, भगवत कर्तृक शास्त्र है। भगवान इसके वक्ता भी हैं और भगवान इसके विषय भी हैं, इसलिए ये भगवान का शास्त्र है। इसमें भगवान ही बोलते हैं और भगवान का ही वर्णन है, इसलिए गीता क्रियापद भी है और गीता संज्ञा भी है, नाउन भी है। ठीक है? भगवान शंकराचार्य ने भी गीता शास्त्रम का व्यवहार किया, उन्होंने लिखा है गीता शास्त्रम। और जो श्री यमुनाचार्य ने भी गीता शास्त्रम का व्यवहार किया और श्री रामानुजाचार्य ने भी गीता शास्त्रम का ही व्यवहार किया। इसलिए ये गीता निसंदेह संज्ञा शब्द है। ठीक है? अब एक चीज, चलो महाभारत में एक कथा आती है, ठीक है, चलो बता देते हैं। उसमें क्या आता है, एक बार देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण पर बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। अब वो ये जब खांडव वन आदि का वर्णन उतना नहीं बताएंगे, तो प्रसन्न हो गए। तो वो क्या बोले, अब उनको ये बात भूल गए कि श्री कृष्ण जी परमेश्वर हैं और मैं देवता हूँ। स्नेह में ऐसा हो जाता है, प्यार में, है ना। देवराज इंद्र ने कहा कि श्री कृष्ण तुम मुझसे वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो श्री कृष्ण को अब दूसरा आदमी कोई छोटा आदमी किसी बड़े से बोले मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर माने तो गुस्सा, लेकिन श्री कृष्ण जी गुस्सा नहीं हुए, उनको क्रोध नहीं आया। देवराज ने बोला श्री कृष्ण जी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात है, आप यदि वर देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए। क्या मांगा कि अर्जुन के साथ मेरी मैत्री सदा बनी रहे, मेरी मित्रता टूटे नहीं। तो अर्जुन और श्री कृष्ण मित्र हैं, और ऐसे मित्र हैं कि अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के हृदय में अर्जुन बसते हैं। इनमें कौन आधार है और कौन आधे, इसका किसी को पता नहीं। तो इन्हीं दोनों की आपसी बातचीत है ये गीता। संजय तो इसको संवाद ही बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े महात्माओं ने मिलकर इनका नाम दो अभिन्न मित्रों की पारस्परिक बातचीत रखा है। इसलिए हम ये कहते हैं, क्या अब समस्या है कि ये इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें, जब मान लीजिए उस समय से अब लोग बोलते हैं कि जब दो मित्रों का संवाद है ये गीता, इस संवाद में मतभेद नहीं है, मतमेल है दोनों का, एक की राय है दूसरे की राय से मिलती है, इसलिए इस संवाद को वही समझेगा जो श्री कृष्ण का मित्र होगा। अब श्री कृष्ण से मैत्री करेगा, जब दो मित्र परस्पर सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं तब उनकी मुद्रा कैसी होती है, हैं? इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ठीक है? अब उस समय अब देखिए, अब जैसे इन्होंने बोला है, एक श्लोक है 18वें अध्याय का, उसमें लिखा है इष्टोवसी में दृढ़मिति ततो वच्छामि ते हितम। फिर उन्होंने चौथे अध्याय में बोला है भक्तोवसी में सखा चेति रहस्यम योत दुत्तमम। ठीक है? अब ये जब उन्होंने बोला होगा तो उस समय श्री कृष्ण का हाथ कहाँ रहा होगा, मुंह कहाँ रहा होगा? अरे हाथ अर्जुन के कंधे पर रहा होगा, मुंह रहा होगा अर्जुन के कान के पास, जिससे कोई सुन न ले। भगवान ने कहा कि अर्जुन ऐसा उत्तम रहस्य किसी ऐरे गहरे को थोड़ी बताऊंगा मैं, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए ये रहस्य तुम्हें बताता हूँ। अतः गीता का अभिप्राय समझने के लिए श्री कृष्ण से थोड़ी मैत्री भी आवश्यक है। यदि श्री कृष्ण से मैत्री नहीं होगी तो आप गीता का भाव कैसे समझेंगे? आपको याद होगा, हाँ नहीं याद हो तो मत दिला देते हैं। गीता के प्रारंभ में जब कौरवों ने संजय को श्री कृष्ण के बाद संदेश लेकर भेजा था, तब श्री कृष्ण ने संजय से कहा था
कि संजय तुम जाकर राजा धृतराष्ट्र से कह देना, क्या कहना, कृष्णो धनंजय से आत्मा और कृष्ण से आत्मा धनंजय, अर्थात कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन और अर्जुन की आत्मा का नाम कृष्ण है। कौरव अर्जुन से शत्रुता करके मुझसे शत्रुता कर रहे हैं। इसी तरह अर्जुन से भी जो है श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था, यस्त्वं द्वेष्टि स माम द्वेष्टि यस्त्वत्तम चानुषा मामनु। ये महाभारत में अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो तुम्हारे पीछे चलता वो मेरे पीछे चलता है। उद्योग पर महाभारत में आएगा, सत्वम एकम द्विधा स्थितम, एक ही सत्व है, सत्य एक ही है, लेकिन एक ही परमार्थ श्री कृष्ण का अर्जुन बनकर प्रकट हुआ है, मूल सत्ता एक है। अच्छा, वेदांत की भाषा में बोले तो जिज्ञासा की उपाधि से जो ब्रह्म है उसका नाम कृष्ण है, और उपदेश की उपाधि से जो ब्रह्म है उसका नाम कृष्ण है, समझ गए। और उपदेश और उपदेशक की उपाधि से ही कृष्ण अर्जुन का भेद है। वस्तुतः कृष्ण और अर्जुन में भेद नहीं है। ये नहीं समझना कि रोने की उपाधि जिसमें है और उसमें हंसने की उपाधि नहीं है। जो अंतरात्मा हंसने की उपाधि से भी, वही अंतरात्मा रोने की उपाधि से भी है ना। अतः कृष्ण और अर्जुन कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, समझ में। एक बात और है, भगवान नहीं चाहते तो उनके हृदय में छिपी हुई गीता, उनकी हृदय गीता बाहर निकले। गीता के महात्म्य में ये आया है कि गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है, ठीक है। अब जैसे दो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, आपस में मैत्री करते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मैंने आपको तुम्हारा दिल दे दिया, अपना मतलब हृदय दे दिया। वैसे ही भगवान ने अपना गीता रूप हृदय अर्जुन को दे दिया है। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि हमने आपका दिल आपको दिया है, तो तुम भी अपने पास रखो, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ले लूँगा भाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो कहा, भाई मैं हृदय किसी को देने वाला नहीं हूँ, और मैं अगर इसको अपने पास रखूँगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि अर्जुन विषादग्रस्त हो गया है, तब उसे अपना गीता रूप हृदय दिया। गीता का पहला अध्याय क्या है, विषाद योग है, ठीक है। भगवान के सामने रोना भी योग है, और भगवान से विमुक्त होकर परमानंद का अनुभव करना भी योग है, ठीक है। अर्जुन रोया तो कहाँ रोया, किसी अहरे गहरे के सामने थोड़ी रोया, उसने पराये के सामने नहीं रोया भाई, वो तो अंतर्यामी प्रभु के सामने रोया, जो हर दिल की, हर रोम की, हर क्षण की, हर कण को जानते हैं। उनके सामने रोना भी योग से बढ़कर, इसलिए इसका नाम हो गया विषाद योग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा अध्याय क्या है, प्रसाद योग इसका तात्पर्य है कि तुम भगवान से को अपना विषाद दो, भगवान तुम्हें अपना क्या करेंगे, प्रसाद दे देंगे, हैं। जैसे उन्होंने बोला क्या, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठिते, दूसरा अध्याय। समझ में आया। अब आगे इसमें दुनिया में क्या है, अब दुनिया में देखा जाए तो गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है जिसको भगवान ने अपना हृदय बताया हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। इसका कारण क्या है, यही है कि स्वयं उन्हीं के मुख से निकली है। गीता महात्म्य में भी ऐसे कहा गया कि, क्या कहा गया कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माध्वनि श्रता, ठीक है। इसमें जो स्वयं शब्द है, या स्वयं, ठीक है, स्वयं शब्द है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है कि जब स्वयं भगवान का मुंह खुला तब गीता उनके हृदय में से छलक कर बाहर आ गई। इसमें कर्तव्य तो गीता का है, भगवान का नहीं है। भगवान ने गीता को अपने हृदय से बाहर नहीं किया, स्वयं गीता ही बाहर निकल आई। जैसे सरोवर भरने पर छलकता है, वैसे ही गीता छलक कर बाहर आ गई। अब पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से निकले ब्रह्मा, है ना, और मुख से निकले वेद। तो नाभि का बेटा कमल, और कमल का बेटा ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बेटा वेद। तो सुषुप्ति में वेद नहीं रहता, तत्र वेदा वेदा होन्ति। वृहदारण्यक श्रुति बोलती है कि सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में वेद नहीं रहता, ठीक है, तत्र वेदा वेदा भवन्ति। तो मैं यहाँ वेद की महिमा को कुछ छोटी करके नहीं दिखाना चाहता, ये तो वेद का ही वाक्य है। मेरा तो वेदों के प्रति बहुत आदर भाव है भाई मैं परंतु इनकी स्थिति मनोमय कोश में ही रहती। मनोमय कोश
रूप में जो तीतर है उसके सिर का नाम वेद है, किंतु ये गीता ब्रह्मा के मुख से नहीं, कमल से नहीं, नाभि से नहीं, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा निकले हैं उसके मुख पद्म से निकली है। इसलिए ये वेद, इसलिए क्या है, ये वेद सार है, वेद का सार है। देखिए कि प्रश्न करने वाला प्रश्न तो कर दे, परंतु यदि उसका उत्तर सुनकर उस पर क्या प्रभाव पड़ा है ये प्रकट ही न करे तो आप क्या समझेंगे। मान लीजिए इस पर आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने तो प्रश्न किया, परंतु सारी गीता सुनने पर उसका क्या हुआ ये आप बता सकते हैं। उसने देखा कि संजय तो सर्वथा श्री कृष्ण के पक्षपाती हैं। ये तो संजय तो ये कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो पूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, कहने मतलब 18 अध्याय। अब धृतराष्ट्र पूछे तो क्या पूछे, उन्होंने तो मन ही कहा होगा कि बहुत बढ़िया भविष्य तुमने बताया ज्योतिषी ही, 10 दिन का युद्ध हो चुका है। अच्छा एक चीज और बता दें, ये जो जहाँ पर बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा, लेकिन एक जगह चूक गए। उन्होंने जो गीता की प्रस्तावना लिखी उसमें जब पहला श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो युद्ध के पहले दिन संजय ने नहीं बोला है, समझ गए। अगर आप महाभारत का अध्ययन नहीं करेंगे तो गीता को समझना मुश्किल हो जाएगा। गीता का पक्ष गड़बड़ है, तो उन्होंने ये गलती कर दी। तो एक्चुअली ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये 10 दिन का युद्ध हो चुका था यहाँ पर, ये मैं बताना चाहता हूँ। भीष्म पितामह सरसैया पर गिर चुके थे, उसके बाद यहाँ गीता के संबंध में धृतराष्ट्र का प्रश्न है, यहाँ उत्तर चल रहा है। समझ में आ गया। मतलब ऐसी स्थिति में 18वें दिन क्या होगा ये पूछने की हिम्मत धृतराष्ट्र की नहीं पड़ी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं समझ में आया। तो संजय क्या करते थे, संजय भाई धृतराष्ट्र को हाल भी सुनाते थे, और संजय महाभारत के में अगर पढ़ेंगे संजय जाके युद्ध भी करते थे। जाके जब कोई बड़ा योद्धा घायल हो जाता था तो संजय जाके युद्ध करते थे, वापस आ जाते थे। ठीक है, ये नहीं कि संजय बैठ के कथा सुना रहे हैं, संजय युद्ध भी करते थे। जो महाभारत का अध्ययन कीजिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ योग के निर्देशक, योग के निर्वाहक, योग के फलदाता, योगेश्वर श्री कृष्ण है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है श्री कृष्ण है, और धृतराष्ट्र प्रश्नकर्ता होते हुए भी संजय के उत्तर का अभिनंदन नहीं करते हैं। एक अंधे का इससे बढ़िया लक्षण कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब धृतराष्ट्र ने अपने नाम के अनुसार दुनिया भी पकड़ रखी। पांडु के राज्य को अपने पक्ष में धारण करने के कारण धृतराष्ट्र इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पांडु के राज्य को अपने पक्ष में धारण कर लिया, इनका नाम पड़ा गया धृतराष्ट्र। सही है, व्यास जी ने इनका नाम बड़ा सोच समझ कर रखा था। राष्ट्र तो होगा पांडु का और मिलेगा पांडवों को, लेकिन ये बीच में उसको पकड़ कर रखेगा, छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुट्ठी बांध कर रखे, इसलिए इसका नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। ठीक है। अरे भाई, दुनिया पहले भी हमारी नहीं थी। अच्छा, ये संसार हमारा है, दुनिया मैं मेरा, ये जो है, अच्छा संसार का मतलब ये पेड़ पौधे नहीं, संसार का मतलब होता मैं और मेरा, अहम और मैं। ठीक है, ममता, ये संसार है। ये हाथी पर्वत और ये रजाई कंबल, बाग बगीचा, मकान, ये दुनिया नहीं है। संसार का मतलब मैं और मेरा। तो ये दुनिया हम पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगी, ये तो मिथ्या है। ना तुम कहीं से आए हो, ये ना कोई आकृति है, फिर भी मैं मेरा करते करते सारी जिंदगी बीत गई और बीती जा रही है। क्या है तुम्हारा, तुम्हारा मैं और क्या है, तुम्हारा मेरा क्या है? तुम क्यों धृतराष्ट्र बने हुए भाई? धृतराष्ट्र माने दृष्टिहीन, मिथ्या संसार के संबंध रखने वाला व्यक्ति। तो हम आप सब धृतराष्ट्र ही हैं अगर ये नहीं समझेंगे तो। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि धृतराष्ट्र को ये भली भांति मालूम था कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, और लेकिन इसमें लिखा है भाष्य दीपिका में, लेकिन मधुसूदनी जो मधुसूदन सरस्वती ने उसमें लिखा है कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से दुर्योधन के मन में धर्म बुद्धि आ गई होगी, है ना। कुरुक्षेत्र में अपने पूर्वजों का स्मरण होने के कारण युद्ध से निवृत्ति हो सकती है। ठीक है, युधिष्ठिर के मन में भी क्षमा का भाव आ गया होगा, इसलिए किम कुर्वत का सामान्य अर्थ नहीं है। ठीक है,
स्वामी खंडन बताते थे कि काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, वे गीता के सिवाय दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अपनी अपनी निष्ठा है। उनका कहना था कि किम कुर्वत का अर्थ है किम विशिष्टम अकुर्वत। समझ रहे हैं? जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से कौरव और पांडव इकट्ठे हुए तो उन्होंने युद्ध किया कि नहीं किया, ये प्रश्न नहीं है, हैं? प्रश्न ये है कि वहां क्या बात हुई, क्या खास बात हुई कि नहीं हुई। ठीक है, प्रश्नों विशेष विषया, ये जो प्रश्न है विशेष विषयक प्रश्न है, ये किम पद का अर्थ हो गया। ठीक है, इसलिए संजय उत्तर में कहते हैं कि वहां विशिष्ट घटना ये घटित हुई कि अर्जुन को मोह हुआ और श्री कृष्ण ने उपदेश देकर उसके मोह को दूर किया। अब देखो, धर्म शब्द का भगवान का एक नाम, धर्म क्या है? धर्म भगवान का एक नाम है, हैं? अब जैसे विष्णु सहस्र नाम का पाठ करोगे तो क्या उसमें लिखा होगा धर्मो धर्म विदुत्तमा। ठीक है, धर्मो धर्म विदुत्तमा, भगवान का नाम है धर्म, और भगवान का ही एक नाम है धर्म विदुत्तमा। ठीक है, धर्मों धर्मज्ञों में श्रेष्ठ। जहाँ तक उनको जानने की बात तो वे तो स्वयं ही जानते हैं, दूसरा कोई क्या जानेगा उनको। तो ये जो क्षेत्र है धर्म क्षेत्र शरीर है, धर्म क्षेत्र अंतःकरण है, जहाँ स्वयं भगवान रथ पर बैठे हों, हैं? तो वहाँ पर तोत्र वेतैक्र पाणी होकर दर्शन दे रहे हों, उनको उसको धर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हैं? जैसे क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम, 13वां अध्याय। क्षेत्र माने शरीर, और यदि कहो कि वहाँ क्षेत्र की क्या जरूरत है तो भगवत ज्ञान प्राप्त करने में क्षेत्र का ज्ञान भी आवश्यक है। उसके लिए धर्म को भी जानो और धर्म क्षेत्र को भी जानो। ठीक है, अब जो जैसे जो यज्ञ होता है, जहाँ पर यज्ञशाला होती, यज्ञ में उस यज्ञशाला को भी धर्म क्षेत्र बोला जाता है जी, जहाँ यज्ञ होता है। इसलिए ये तो कुरुक्षेत्र है, वैसे पांडवों भी कौरव हैं। ठीक है, कुरुवंश में ही पांडवों का जन्म हुआ है, वे कौरवों से पृथक नहीं है, परंतु उनकी विशेषता के कारण कौरव वंश उत्पन्न हो गए, इसलिए उनको पांडव कहा गया है। समझ में? इच्छा देखा है तो इक्ष्वाकु वंश तो एक ही है, परंतु उनमें से जैसे मान लो रघुवंश चला, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में रघु ऐसे विशिष्ट पुरुष हुए कि उन्होंने पुरानी परंपराओं को दबा दिया। इसी कारण कुरुवंश में पांडव लोग ऐसे हुए कि कौरव संज्ञा तो अधर्म के पक्ष में रहने वालों की हो गई, और पांडव कहाँ के हो गए? धर्म के पक्ष में रहने वाले। ठीक है, अब आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म क्षेत्र भी शरीर है और कुरुक्षेत्र भी शरीर है। करने का जो साधन होता है उसको कुरु कहते हैं। कुरुआ करणानी, करणों का नाम है। कुरु हाथ से करो, पाँव से करो, आँख से करो, चाहे जिससे करो। धर्म केवल यज्ञशाला में नहीं रहता है, हमारे कर्म क्षेत्र में भी बीच भी रहता है। गीता में मुख्य रूप से यज्ञशाला वाले धर्म का नहीं, बल्कि हमारे जीवन में रहने वाले धर्म का प्रतिपादन है। स्वकर्मणा तभ्यच्यत सिद्धिं विद्यन्ति मानवाः, 18वां अध्याय। इसमें हमारे दैनिक कर्तव्यों को धर्म नाम से कहा। केवल यज्ञशाला में हवन आदि अभीष्ट नहीं है। आगे चलकर कहा गया समवेतायुत्सवः, कौरव पांडव परस्पर संबंधी होकर भी लड़ते हैं। दर्शन शास्त्र में समवेत शब्द का अर्थ होता है नित्य संबद्ध समवाय संबंधेन। ठीक है, माने एक ही वंश के हैं, रिश्तेदार हैं, सारे नातेदार मिले हुए हैं, एक ही मन में काम भी आया ब्रह्मचार्य आया कि नहीं आया? एक ही मन में लोभ आया, क्रोध आया, एक ही मन में क्रोध आया, और क्या आया? समाधि भी आई। ठीक है, इसलिए कौरव पांडव मन की दृष्टि से संबंध है। इसी प्रकार एक ही वंश के दोनों हैं, परंतु आपस में लड़ते हैं। समवेता अपि क्या है? युत्सवः युद्धम इच्छव। ठीक है, एक ही मन में पैदा हो, आपस में लड़ते हैं। ठीक है, अब मामकः, मामका माने मम इति कथयन्ति गायन्ति इति मामकः, मामका एव मामकः। धृतराष्ट्र के बेटों की पहचान क्या है? वे कहते ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, जो शुद्ध हृदय के, वो पांडव हैं। अर्जुन माने क्या होता? धवल, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत माने जाता है। अर्जुन का पेड़ होता है वृक्ष सीधा, एकदम स्ट्रेट होता, सीधा, वो धवल है, शुद्ध। एक ने पूछा कि भगवान का दर्शन कहाँ होगा?
तो दूसरे ने कहा जरा वन की ओर देखो, जिस वन में होगा भला उसमें घने वन में कहाँ होगा। तो बाबा अरे जो सबसे सबसे ऊंचा पेड़ दिखता है, क्या बोले कि अर्जुन है, बस ठीक है, उसी को निशाना लगाकर पहुंच जाओ, तुम अर्जुन के पास पहुंच जाओगे तो भगवान का दर्शन स्वयं हो जाएगा। तो समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव, इसका मतलब ये है कि धर्मवृत्ति, अधर्म वृत्ति, ममत्व मूलक वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, ये दोनों एक ही संबंध के संबंधी हैं। इसलिए धृतराष्ट्र कहते हैं कि किम अकुर्वत संजय, ठीक है संजय तुम ये बात बताओ कि इन्होंने प्रारंभ में क्या किया, क्या गणना करने योग्य श्रेष्ठ काम किया कि नहीं किया। धृतराष्ट्र ने संजय से इसलिए पूछा कि कोई और व्यक्ति तो पक्षपाती होगा, है? संजय तो है सम्यक जयशील निष्पक्ष, इसने अपने पक्षपात पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए बिल्कुल ठीक ठीक बताएगा। अब आओ हम आपको आगे ले चलते हैं, ठीक है। अब संजय ने धृतराष्ट्र से उनके प्रश्न के उत्तर में क्या कहा, बहुत बढ़िया हुआ। पहले अपने बेटों की बात सुनो, फिर पांडवों की सुनो, ठीक है। अब देखो प्रथम अध्याय को अगर गंभीरता से अध्ययन करना हो तो पहले 16वें अध्याय को पढ़ लो है। उसमें वर्णित जो दैवी संपदा का क्या लक्षण होता है, आसुरी संपदा के क्या लक्षण होता है, इसको अपने हृदय में ठीक ठीक ले लीजिए। दैवी संपदा त्याग के लिए होती है और आसुरी संपदा ग्रहण के लिए होती है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पाएंगे आसुरी संपदा के लक्षण दुर्योधन में ही होते हैं, दुर्योधन में घटते हैं, ठीक है, नहीं घटते। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यम एव च, 16वां अध्याय। दंभ, तर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्य, ये सभी आसुरी संप्रदाय हैं। ये जिनके अंदर होती है उनका वेश कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में। वेश कोई भी हो, वेश भगवान की हम पूजा करते हैं, परंतु आसुरी संपत्ति के लक्षण ऐसे हैं जिसमें वेश नहीं कहा जा सकता। रावण को देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो गेरुआ कपड़ा पहनकर सीता को हरण करने चला था कि नहीं चला था, हैं? वाल्मीकि रामायण में कि गेरुआ वस्त्र धारण किया था, वहाँ उसके लिए यति शब्द का प्रयोग है। इसलिए आसुरी संपदा किसी भी वेशभूषा को नहीं पहचानती, वो सीधे उसके दिल में जाकर बस जाती है। इसी प्रकार दैवी संपदा भी किसी के दिल में बस जाती है। तो संजय पहले दुर्योधन की चर्चा प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना मोर्चे पर युद्ध शास्त्र की दृष्टि से, रीति से, धनुर्वेद की रीति से मोर्चे बंदे करके खड़ी है, ठीक है। कैसे खड़ी है पांडवों की सेना, मोर्चे बंद करके खड़ी है। तो उन्होंने बोला दृष्टवा तू पांडवानीकम व्यूढ़ेयम दुर्योधन स्तरः आचार्यम उपसंगव्यस्य राजा वचनम ब्रवीत, ठीक है, समझ में आया। दुर्योधन यदि पहले आचार्य द्रोण के पास जाकर देखता तो बात दूसरी होती। वो पहले क्या किया, उसने पहले सेना देखकर फिर आचार्य के पास गया, ठीक है। आचार्य के पास गया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। पहले गुरुजी के पास जाता, आज्ञा लेता और कहता कि महाराज हम अपनी सेना के दर्शन करें। फिर वे कहते कि हाँ बेटा दर्शन कराओ, किंतु नहीं, पहले वो मनमुखी होकर सेना का दर्शन करने गया। देखकर गुरुजी के पास बाद में आया और बोला कि मोर्चेबंदी तो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक। आचार्य द्रोण खुश करना चाहता था क्योंकि राजा का काम है रंजन। असल में ये बात ये है कि द्रोणाचार्य को ही चाहिए था सेनापति, हैं, द्रोणाचार्य को ही होना चाहिए था सेनापति, क्योंकि वही सबके शिक्षक थे। परंतु उसने अपने शिक्षक को सेनापति नहीं बनाया, भीष्म को बनाया। भीष्म पर भी उसका पूरा विश्वास था कि नहीं था, इसमें भी शंका थी। जिसको अपने सेनापति पर शंका हो उसकी विजय तो संदिग्ध होगी कि नहीं होगी। तो दुर्योधन आचार्य के पास गया और कहा राजा वचनम ब्रवीत, कहने मतलब संस्कृत में राजा अब्रवीत, इतना कहने से राजा बोला ये अर्थ निकलता है, पर वचनम शब्द लगाया उन्होंने, वक्तव्यम, अर्थात दुर्योधन को उस समय जैसा बोलना चाहिए था वैसा बोला, अपने राजनीति के अनुसार बोला, ठीक है। यहाँ पर राजागिरी गुरुओं पर नहीं चलती है, किंग पना आप दिखाओगे तो गुरुओं पे नहीं चलती, ठीक है। अब आचार्य तो चला गया पीछे और पश्य आ गया पहले, पश्यताम बोला उसने, पश्यताम मतलब आचार्य चला गया पीछे, उसने बोला पश्य। कहते हैं कि पश्य देखो महाराज, ये उसका हुक्म है, ही इज गिविंग ऑर्डर। ईमान,
ईमान नहीं कहते, एताम कहते, एताम। अरे इतनी बड़ी सेना है, मैं पूरी पूरी देख भी नहीं सकता, आप देख लो। अच्छा भाई, ये किनकी सेना है? पांडु पुत्राणाम महतीम चमूम, मतलब ये पांडु पुत्रों की सेना है, धर्मराज की सेना, अर्जुन की सेना है। ऐसे नहीं बोलता है, पांडु के लड़कों की सेना है। साथ में ये भी आया, तम शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम है। अब द्रुपद से द्रोणाचार्य की शत्रुता थी, इसलिए महाभारत में कथा है। अब वो बताएं, यहाँ बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो किसी कारण से वो उन लोगों में आपस में युद्ध हो गया, ठीक है। तो वो आप दुश्मनी हो गई द्रुपद की, इसलिए उसने द्रुपद का नाम लिया, ठीक है। अब उसमें सारे जहाँ भगवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजय कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा विकर्ण सुमधुमन्वा, बहुत सारे सूर्य। यहाँ देखो आसुरी संपत्ति आ गई, पांडवों के साथ तुलना कर लो। दुर्योधन कहता है कि मदर्थे त्वक्त जीवता, ये सब मेरे जीवन का परित्याग करके आए हैं, माने ये सब मर मर कर हमें जिंदा कर रखेंगे। इसके विपरीत दैवी संपदा संपन्न अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कुछ और कहता है, ठीक है। तो इससे अर्जुन लोगों की भलाई के लिए युद्ध चाहता है। अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहा, दुर्योधन स्वार्थ के लिए लड़ रहा। दोनों की सेना में नाना शस्त्र प्रहरणा, ठीक है, बड़े बड़े विद्व विशारद हैं, ठीक है। अब इसमें क्या टीकाकारों ने अब इसके अर्थ बड़ी बड़ी उड़ाने भरी हैं। बहुत लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख टीका, उनके अनुसार मानो द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई तुम्हारा बल कैसा, तुम्हारी सेना कैसी? इस पर दुर्योधन ने, महाराज सेना तो बहुत बढ़िया थी, पर भीष्म के बूढ़े इसके सेना पर में था पर्याप्त। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों ने, बड़े बड़े टीकाकारों ने लिखी है। अरे भाई, भीष्म और भीम की तुलना करोगे तो ये देखोगे भीम से भीष्म बड़े हैं, भीष्म प्राण है और भीम मनोबल है, वायु के अवतार हैं। भीम जिससे मनोनिरोध होता है, ठीक है। दोनों की जब टक्कर हो जाए तो क्या होगा? प्राण स्पंद निरोधनम भी चाहिए ना, वासना संपरित्यागा भी चाहिए। वासना संपरित्यागा से मुक्त होने के कारण भीष्म में शाह है, शाह भीष्म, और भी और माँ के बीच मूर्धन्य शकार है, इसलिए भीष्म मूर्धन्य हो गए। दुर्योधन के कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा बल, हमारी सेना ऐसी है, इसको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। और पांडवों की सेना थोड़ी है, गिनी गिनाई है, छोटी है, इसलिए भीम पांडव सेना का रक्षक है। भीष्म के भीतर मूर्धन्य शकार भी नहीं है ना, जैसे भीष्म में आधा सा है, इसमें शकार भी नहीं है। एक बात और है, युद्ध की नीति है कि अपने सैनिकों को, सेनापतियों को कभी अनुत्साहित नहीं करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही, ठीक है। आप सब भीष्म की रक्षा करें। एक विनोदी एक व्यक्ति हैं, उनकी हमने टीका पढ़ी है, उसमें लिखा था दुर्योधन के मन की बात ये थी कि भीष्म पितामह सेनापति तो बने हैं, लेकिन ये कहीं कुछ गड़बड़ न करें, इसलिए बोला कि आप लोग इनको घेर कर रखना, ऐसा है। उन्होंने ऐसी टीका की, तो ठीक है, बहुत लोगों ने विनोद के तौर पे, तो भाई भी मजाक के तौर पे। तो भीष्म के ऊपर हमारा जितना विश्वास है, उससे ज़्यादा विश्वास आप लोगों पर है, समझ गए। चलिए अब आगे इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण तो करुणा वाले हैं, ठीक है। उनके हृदय में करुणा की धारा प्रवाहित हुई, जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र नामक के अंधे व्यक्ति को चुन लिया, है ना। अतः सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, ये सब है। अब संजय, दूसरी बात संजय की लेते हैं। संजय ने समग्र गीता भगवान के श्रीमुख से श्रवण की, परंतु ये व्यास प्रसाद है। संजय स्वयं कहते हैं गीता का गुह ज्ञान जो भगवान के श्रीमुख से प्राप्त किया, किंतु उसमें केवल भगवान ही प्रश्न नहीं, व्यास प्रसाद भी है, व्यास जी का भी है प्रसाद, ठीक है। क्या? व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुहामह परम। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि धृतराष्ट्र पर संजय की, संजय पर महापुरुष व्यास की और अर्जुन पर साक्षात भगवान की कृपा है। संजय ने समग्र गीता का श्रवण करके अपना एक निश्चय बताया। समझ में आया? संजय ने क्या निश्चय बताया? उन्होंने बोला कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिम मतिर्मम। ये 18वें अध्याय में, मतलब ये क्या है?
मतिर्मम, यहाँ मतिर्मम का अर्थ है ये मेरा निश्चय है और व्यक्तिगत निश्चय है, अर्थात विद्वान लोग तो गीता का न जाने क्या क्या अभिप्राय बताएंगे। अब द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, कर्म भक्ति योग आदि बहुत से अभिप्राय बताएंगे, ठीक है। लेकिन गीता का श्रवण में क्या 6 बातें हो सकती हैं, ठीक है। 6 बातें उनमें हैं, है ना। क्या है, पूर्वाचार्यों ने ईश्वर को सब जगह, परंतु रक्षा जब करता है मालूम पड़े कि वो ईश्वर रक्षा करता है, भगवान की स्मृति से कष्ट का निवारण होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये क्या, जैसे एक तो क्या ईश्वर की प्रेरणा का स्रोत है, ईश्वर ही प्रेरणा का स्रोत है, वो योगेश्वर साधन बताता है, गुरु के रूप में आता है, शिक्षक के रूप में आता है, माता पिता के रूप में आता है, हृदय में प्रेरणा है। दूसरे हम जो कर रहे हैं ईश्वर का, उसका निर्वाह कर रहा है। ईश्वर की यही विशेषता है कि मार्ग भी बताता है, मार्ग का निर्वाह भी करता है और उसका फल भी देता है। जब मार्ग बताता है तब ईश्वर होता है ज्ञान स्वरूप, जब निर्वाह बताता है तो ईश्वर होता है सत स्वरूप, ठीक है। और जब फल देता है तो ईश्वर होता है आनंद स्वरूप। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप प्रेरक, फलदाता, निर्वाह समय स्थित स्थापक, आत्मधारण अनुकूल व्यापार उत्पन्न करने वाला प्रभु है। समझ में आ गया? अब शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीति, ये चारों आपके सौंदर्य में है। श्री है आनंद, आनंद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए श्री के रूप में। श्री एक सौंदर्य, एक तो सौंदर्य है, एक है लक्ष्मी, 2 चीजें हैं। अपने जीवन में अंतः सौंदर्य बहिर् सौंदर्य दोनों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। विजय बाहर के शत्रुओं पर भी, भीतर के शत्रुओं पर भी विजय होनी चाहिए। श्री में आनंद है, विजय में शौर्य है कि नहीं? वीर है, वीर भी होना चाहिए और सुंदर एवं संपन्न भी होना चाहिए। श्री का अर्थ है हमारे कर्म में सुंदरता हो, शरीर में सुंदरता हो, मन में सुंदरता हो। और विजय का अर्थ है भीतर की जो वृत्तियां हैं वे हमसे गलत काम ना कराएं, हमारे काबू में हो, वश में हो, काम क्रोध आदि भी हमारे जीवन में हो तो हमारे अधीन होकर रहें, हम उनके वश में न रहें। जहां जरूरत हो वहां क्रोध करें। सबको बाबा जी, सबको सन्यासी बाबा जी बनने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्र पर कोई आक्रमण करे तो माला लेकर सामने नहीं आना चाहिए। बंदूक केवल हिंसकों के लिए भी नहीं है, बंदूक लेकर आना पड़ेगा। अपना जो शास्त्र है, जो वैदिक साहित्य है, वो केवल अहिंसा के लिए नहीं, केवल हिंसकों के लिए भी नहीं। साधना की पराकाष्ठा है अहिंसा और क्रूरता की पराकाष्ठा है हिंसा। विश्व सृष्टि में अहिंसा और हिंसा का जो प्रवाह होते हैं उसमें समत्व रहे हमारी बुद्धि वृत्ति। गीता इस साम योग पर पहुंचती है, नहीं तो उसमें क्या आएगा? हत्वा पिसा इमाम लोकान न हंति न निबद्धते, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जये, दूसरा अध्याय। ऐसे प्रसंग क्यों आते हैं? ठीक है, भारतीय संस्कृति केवल निवृत्ति प्रधान संस्कृति है और हाथ पर हाथ बैठे रखना हिंदू संस्कृति या वैदिक संस्कृति है, ऐसा सोचना गलत है। हमारे वेद शास्त्र केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, अर्थ ग्रंथ भी हैं, काम ग्रंथ भी हैं, मोक्ष ग्रंथ भी है। किसी मजहब या मजहबी मर्यादाओं को बताने के लिए वेद शास्त्र नहीं है, बल्कि उनमें धन कैसे कमाना चाहिए, भोग कैसे करना चाहिए, इस विद्या की प्रचुरता से निरूपण है। इसलिए चारों पुरुषार्थों में ग्रंथ है वेद, चारों पुरुषार्थों ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, गीता। इस बात को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे, इसके आगे हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम शांति।